नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। एवरेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो स्टेट में कराए जाते हैं, सभी में लगभग एवरेज के एक आध दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और एसएससी में भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एवरेज के क्वेश्चन ना आए, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी आते हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन इस सेशन में किया गया है। तो वन बाय वन करके हम इस सारे कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे, उसके बाद इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कभी एवरेज ना पढ़ा हो, वो उसके भी समझ में ये चीजें आ जाए। नॉर्मल चैप्टर है, ज्यादा हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं कि एवरेज में बहुत ये होता है, वो होता है, ऐसा है, वैसा है, भौकाल दुनिया भर का नहीं है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ये, और उसी को समझ लीजिए। अब बाकी वही कॉन्सेप्ट पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी में लगेगा वो। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। पहले उसके टर्मिनोलॉजी समझते हैं, फिर उसके बाद आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर हमने कहा एवरेज, तो एवरेज का मतलब होता है इक्वल। इक्वल मतलब बराबर हिंदी में कहते हैं। अगर हमने कहा कि एवरेज का मतलब इक्वल है, इक्वल बराबर, यानी कि कोई ग्रुप है, कोई समूह है, अगर उसमें कहा कि कुछ अमाउंट है और उनको बांटा और उसका एक एवरेज निकाला, तो ये बताएगा, एवरेज यह बताता है कि वह सभी में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए, बी, सी, डी चार मित्र हैं। इनको हमने क्या किया, एक्स रुपया दिया पहले वाले को, दूसरे को एक्स रुपया दिया, तीसरे को एक्स रुपया दिया, चौथे को भी एक्स रुपया दिया। अब हमने कहा कि भाई ये बताओ कि इसका एवरेज क्या होगा। तो आप कहेंगे कि अगर आपने बराबर बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो आप कहेंगे कि इसका एवरेज एक्स होगा। लेकिन कैसे होगा आप ये बताइए। तो आपने फार्मूला पढ़ा है एवरेज का फार्मूला पढ़ा है कि संख्याओं का योग, जितने भी नंबर्स हैं उनका सम, और बटे कितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो आप कहेंगे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं कि सम ऑफ ऑल इवेंट नंबर ऑफ इवेंट। कितने जो आंकड़े हैं, जो उसकी संख्याएं हैं, उनका सम कितना है और कितने उसके आंकड़े हैं, उससे भाग देंगे तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और आप इसी को कह देंगे कि ये एवरेज है। अब आइए इस टर्म को समझते हैं कि हमने कहा कि इनका एवरेज बताइए। आपने कहा कि इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, और 4 से डिवाइड कर दीजिए। आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो एवरेज आपका आ जाएगा x, एवरेज आ जाएगा x। तो आपने देखा कि अगर हमने किसी भी ग्रुप में कुछ ऐसे अमाउंट को बांटा जो इक्वल इक्वल है, तो आप कहेंगे कि वही जो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया वही उसका एवरेज है। लेकिन क्या बार बार ऐसी ही घटना घटेगी? आप कहेंगे नहीं, ऐसी घटना नहीं घटेगी, इस बार कुछ और घटनाएं घटेगी। आइए उसको भी समझते हैं। अब आपने कहा कि ए, बी, सी, डी, यह कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। हमने कहा कि एक्स रुपया इसको भी दिया, एक्स रुपया इसको दिया, एक्स रुपया इसको, और एक्स रुपया डी को भी मिला। हमने अब कहा कि भाई, हमने कहा कि एक एक रुपया सब में और बढ़ा दीजिए।
तो आपने कहा कि 1 रुपया इसमें प्लस कर दिया, इसमें भी 1 रुपया प्लस कर दिया, सी को भी 1 रुपया मिला और डी को भी 1 रुपया मिला। तो आप कहेंगे कि भाई सभी में मिल रहा है, तो अब एवरेज बताइए। तो आप कहेंगे एवरेज इसका भी ले लीजिए, 4x + 4 डिवाइडेड बाई 4। कितने आंकड़े हैं? 4। तो आपका आ जाएगा x + 1। तो आपने ध्यान से देखिए अब कि अगर एवरेज में सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आप ये कहेंगे कि भाई जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वही उसमें जोड़ दीजिए, वही उसका एवरेज है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो आप कहेंगे कि यह एवरेज हुआ x + 1। ठीक, अगर मैं कहूं इसी में आप 5 जोड़ दीजिए सभी में, इस बार 5 जोड़ दीजिए, तो नेक्स्ट वाला एवरेज क्या बनेगा? तो आप कहेंगे x + 5 हो गया। ठीक, यहां तक तो बात क्लियर होगी। अभी तक यहां तक अगर बात क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब की बार आंकड़ों को, अभी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल था, लेकिन इस बार डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं करेंगे। हमने कहा कि इसमें भाई आप क्या करिए, इसमें आप इसको 4 रुपया दे दीजिए, इसको 10 रुपया दे दीजिए, और इसको आप 8 रुपया दे दीजिए, इसको 6 रुपया दे दीजिए। अब मामला हो गया गड़बड़। अब कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि भाई देखिए इक्वल चीजें हैं वह एवरेज बनाती हैं, अभी आपने पढ़ा। तो अब देखिए कि इसमें इक्वल क्या है, तो आप कहेंगे इक्वल तो सर इसमें x है, तो ये एवरेज में आएगा ही आएगा। अच्छा, इन सभी में से कॉमन इक्वल क्या है? तो आप कहेंगे 4 इसमें भी, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें। अब 4 को रख लेते हैं। चलिए 4 को रख लिया हमने यहां, यह अप्रोक्स एवरेज आ गया। लेकिन मामला गड़बड़ कब हुआ? जब आपने यहां देखा कि भाई यह तो 4 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6 अधिक है। यह कितना अधिक है? 2 अधिक है। यह कितना अधिक है? नहीं, ये 4 अधिक है, सॉरी 4 अधिक है, और ये 2 अधिक। अब कितना एक्स्ट्रा हुआ है? 6 4 10 2 12। अब 12 जब एक्स्ट्रा हुआ है, और कितने पर एक्स्ट्रा हुआ है? 12 को कितने में डिवाइड करेंगे? इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, तो डी ए बी सी डी चारों में डिवाइड कर दीजिए, 4 तियां 12, और बड़े आराम से यहां जोड़ दीजिए। तो आपका नया एवरेज आ जाएगा x + 7। बात क्लियर है? चलिए, अगर यह बात क्लियर है तो एक डाटा भी ले लेते हैं और इसको भी सुलझा देते हैं कुछ। अब हमने कहा ए बी सी एंड डी, इसके पास 12 120 रुपया है, इसके 180 है, इसके पास 150 है, और इसके पास 130। अब बताइए इसका एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे कि जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जितने आंकड़े हैं, 4 आंकड़े हैं, तो 4 से भाग दे देंगे। लेकिन अभी जस्ट सर आपने पढ़ाया कि अभी जोड़ेंगे नहीं, अब मामला करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी कि इक्वल इक्वल कितना इसमें है? तो आप कहेंगे भैया इक्वल तो 120 है ही, 120 इक्वल है ही, सभी में 120 है। तो आप ध्यान से देखिए 120 से यह कितना ज्यादा है? आप कहेंगे कि यह ज्यादा है हमारा 60 ज्यादा है। यह कितना ज्यादा है? यह 30 ज्यादा है। यह कितना ज्यादा है? यह 10 ज्यादा है। बस अब इनको जोड़ लीजिए, 60 30 90 10 100। अब 100 को इन चारों में बांटिए, तो 4 से भाग देंगे, आएगा 25, और यह चारों में 25 25 25 25 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट जब हुआ तो 25 इसमें ऐड कर दीजिए, और बात बन गई आपकी 145, इसका एवरेज आ गया। बात क्लियर है? चलिए, अगर यह बात क्लियर है तो बड़े बड़े आंकड़े भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। आइए एक और टर्म को आगे की तरफ सीखते हैं। अब ये तो एवरेज के आंकड़े हमको मिल गए। अब अगर हमने नंबरों की बात करें कि अगर हम नंबर के थोड़ा आगे की तरफ रिसर्च करें, तो देखिए अगर मैं कहूं कि 1 2 3 4 एंड 5,
तो आप देखेंगे 5 नंबर हमने लिया, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं कहूं कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे इनको जोड़ लीजिए, सब जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो जोड़ेंगे और जितने आंकड़े हैं उससे भाग देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। लेकिन अभी इक्वल की बात की गई तो इक्वल में एक तो रहेगा ही, चलिए एक रहेगा। अभी इसमें भी आते हैं धीरे धीरे, ध्यान से देखिए, एक रहेगा। अब एक से यह कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि सर एक से यह तो एक ज्यादा है, और यह 2 ज्यादा है, और ये 3 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। तो इनको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, 10 अधिक है। अब 10 को अलग अलग पांचों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5 से भाग दे दीजिए 2, और 2 को यहां पर जोड़ दीजिए, आ गया 3। यह क्या निकला आपका, यह एवरेज आ गया, एवरेज। बात कंफर्म है। चलिए, यह तो बात आपकी एकदम क्लियर होगी। लेकिन थोड़ा सा और अगर आसान लहजे में बताएं कि भाई जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं तो कुछ अगर बीच की वैल्यू ले लें तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि इस टर्म में, यहीं पर ध्यान से देखिए, यहीं इसको पहले बनाते हैं फिर आगे वाले। हमने कहा इसका एवरेज 3 है, हमने कहा इसका एवरेज 3 है। हमने 3 मान लिया तो यहां पर 3 हमने पुट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, 3 1 से ज्यादा है या कम है, तो 1 से ज्यादा है तो 1 कितना कम है, -2। 2 कितना कम है, -1। 3 ये तो 0, इसका डिफरेंस 0। यह कितना अधिक है, 1, और ये कितना अधिक है, 2। अब ध्यान से देखिए, आप अगर सभी को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, -2 + 2 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल आउट, -1 + 1 कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या आया, 0। यानी कि अगर 3 में 0 जोड़ेंगे तो रिजल्ट 3। तो आपने देखा कि अगर मैं बीच की भी वैल्यू ले लूं, अप्रोक्स वैल्यू ले लूं, और उससे मैं इसको कैलकुलेट करूं तो भी आराम से एवरेज आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई कंसेक्यूटिव नंबर लिखा हो, यानी क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा गया हो, तो जो सेंटर का होता है नंबर वही उसका एवरेज होता है। ध्यान से देखिए, इसका एवरेज कितना है, 3। अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1 11, अब हमने ले लिया 11 नंबर 1 से लेकर 11 तक। अब इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके जो सेंटर वाला होगा नंबर वही इसका एवरेज होगा। तो सेंटर में क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे, पहला और लास्ट वाले को, 11 + 1 12, और उसका हाफ कर दीजिए 6, तो देखिए 6 ही इसका एवरेज होगा। ये आपका 6 एवरेज हो गया। लेकिन ये कंसेक्यूटिव रहेगा तब, अगर आपको कहीं लिखा मिले 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से, अब की बार, इस बार तो ओड था लेकिन इसमें इवन है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़िए, तो आ गया 7, 7 को हाफ करिए 3.5, तो एवरेज कहां आएगा, 3 और 4 के बीच में 3.5, तो यह आपका आ जाएगा एवरेज। अब यह एवरेज कंसेक्यूटिव नंबर में कोई कंसेक्यूटिव नंबर होगा, चाहे वह ओड रहे तो भी आप पता कर सकते हैं, इवन रहे तो भी पता कर सकते हैं। करने के लिए तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा उसका एवरेज। कि इसके सेंटर वाला पार्ट और सेंट्रल वाला पार्ट ही एवरेज होता है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि क्या इसमें वही फार्मूला लगेगा जो यहां पर हमने लगाया है, कहेंगे हाँ लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा। ध्यान से देखिए, अगर हमने मान लिया कि इस बार 150 को 150, इस बार हमने एवरेज माना 150 को, तो देखिए 150 से ये कितना कम है, आप कहेंगे 30 कम है। यह कितना अधिक है, ये कहेंगे 30 अधिक है।
इसका इसमें तो 0 इक्वल, यहां पर कितना कम है -20। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, 20 बचा है, 20 माइनस में है यानी कि कमी होगी। अब कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में, डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 इसमें से घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 145। आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। आइए कुछ और नंबर की बात कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर हम कहें कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का सम बताओ, तो आप कहेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 से लेकर 100 तक अगर लगातार संख्याएं लिखी गई है, 1 से लेकर 1000 तक लिखी गई हैं, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। यानी 1 से लेकर n तक सम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली ये होता क्या है कि ये होता है l/2 इंटू फर्स्ट लेटर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ये होता है आपका सम। वह कॉन्सेप्ट हम प्रूव भी करेंगे, तब इसको सीखेंगे। फिलहाल में इतना आप समझ लीजिए कि l/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आ जाएगा इसका सम। अच्छा कैसे होता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। बस 2 लाइन का गेम है इसका। कोई नंबर ले लीजिए 1 + 2 + 3 + 4, बस इतना छोटा सा नंबर लीजिए, इसमें आप आराम से फिल मार सकते हैं। देखिए यहां पर क्या करेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, इसका सम कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए कितने नंबर हैं, हमने कहा नंबर है 4, और फर्स्ट वाला नंबर लास्ट वाला नंबर कितना है, आप कहेंगे अच्छा 1 सेकंड देखिए ध्यान से। अगर मैं कहूं एवरेज, एक बार इस पे नजर मारिएगा, इसमें नजर मारिएगा एक बार। एवरेज इक्वल टू क्या था, सम ऑफ ऑल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट। अगर मैं कहूं सम ऑफ ऑल इवेंट क्या होता है, सम ऑफ ऑल इवेंट इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट की संख्या से एवरेज में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम निकल के आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा हुआ है। आइए इसको समझ लेते हैं। अगर हमने कहा कि भाई इसका एवरेज निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कहेंगे पहला वाला और लास्ट वाले को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, तो जोड़िए इसको, तो कहेंगे 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया, सम आ गया, होगा ना सम इसका, सॉरी एवरेज है ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। अच्छा अब इसको हमको इसका हमें क्या है, सम बनाना है। सम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भाई सम करने के लिए इवेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इवेंट क्या है, इवेंट है 4, तो देखिए यह क्या रिजल्ट बना आपका, यह सम हो गया इनका, और सम इवेंट कितना 4, तो रिजल्ट बन गया l/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर फर्स्ट l/2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। अब इसका सम देखिए यहां पर 5 × 4/2, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 10, यहां पर भी वही यहां पर भी वही, यानी कि कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर है। आई होप कि ये चीजें समझ में आई होगी। बस आगे की तरफ धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, उसी के साथ कॉन्सेप्ट भी अपने बिल्डअप करते रहेंगे। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या का औसत क्या है। पहले 100 धनात्मक संख्याएं के पूछा है,
तो हम कहेंगे सम कितना है भाई, सम कितना है, तो कहेंगे 100 इंटू 101, क्योंकि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक, ये तो सम निकल गया। अच्छा, हमको एवरेज ले आना है, तो अगर हम एवरेज करेंगे तो इन संख्याओं के इससे डिवाइड कर देंगे। कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, 100, बस 100 से डिवाइड कर दीजिए और ये कैंसिल आउट, 505। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 50.5। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों को बड़े आराम से करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। 1 से लेकर 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 1 से लेकर 71 तक प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सम पहले निकाल लेते हैं भाई, सम निकाल लीजिए। 71 इंटू 72, n प्लस 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इनका एवरेज निकालना है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा इनके वर्गों का पूछा है, तो यहां पर यह फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि यह n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 सम का है। अब वर्गों का अगर योग निकालना है, वर्गों का योग तो ये होता है आपका n प्लस 1। ध्यान दीजिएगा n प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या फिर फार्मूला बनेगा, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए 71 इंटू 72 इंटू 71 दूना 42, 142, 142 और प्लस 143 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, ये क्या आ गया, सम आ गया, इनके वर्गों के योग आ गया इनके। अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितने इवेंट हैं, 71, इससे डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कैंसिल आउट, 12 छक 72। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, अगर टाइम है आपके पास आराम से कर लीजिए, नहीं टाइम है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर, तो बहुत आराम से इसको भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, 3 दूना 6, यूनिट प्लेस 6 होना चाहिए। देखिए यह कैंसिल आउट, यह भी कैंसिल आउट, 2 में 6 है, लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं। आप ध्यान से देखिए, इसका डीएस 3 है और इसका डीएस 4 3 7 1 8, 8 3 24, 3 गुणे 8, 8 3 24 6, यानी डीएस जो आएगा इसका 6 आएगा। डीएस डिजिटल सम जो आएगा इसका 6 आएगा। तो देखिए 6 किस में है, 7 2 9 1 6 बी में है, और 6 2 8 8 6 14 इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आपका दिल करे खूब की मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है, 12 24 बातियां 36 के 6 हाथ लागे 3, 12 चौक 48, 50 1 51, 5 12 कम 12 5 17, 1716। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो उसको भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप डीएस कॉन्सेप्ट भी यूज करें तो बेहतर होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है आपको। अब की बार ओड नंबर की बात करेगा। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि ओड नंबर तो पता कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5, आप ये बताइए ओड नंबर इसमें कितने होंगे। तो आप कहेंगे कि भाई कितने इवेंट हैं, 5 इवेंट हैं, 2 से भाग दे दीजिए, आ गया 2, प्लस 1 कर दीजिए, 3 ऑड नंबर होंगे। अच्छा, कितने इवेंट होंगे, इवेंट कितना होगा, आप कहेंगे कि 2 इवेंट होगा, 2 से भाग देंगे तो जो आएगा वही इवेंट होगा। ओड कौन कौन सा है, 5 3 1।
तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए थोड़ा सा यहां पर आते हैं। चलिए 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि इनका सम ज्ञात करना चाहूं तो आराम से कर सकता हूं। आप कहेंगे हां, सम यल बाई 2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, इसमें रख सकता हूं मैं। यल कितने हैं, कितने होंगे इसमें, 2 से भाग दीजिए इसको तो आ जाएगा 50, यानी कि कितने ओड नंबर होंगे, 50 बटे 2 गुणे पहला ओड नंबर 1, लास्ट वाला ओड नंबर क्या होगा आपका 99, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है कि एवरेज बताना है भाई, एवरेज बताना है तो 50 से कितने नंबर हैं, इवेंट कितने हैं 50, डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। 50 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से आप इसको भी कर सकते हैं। नॉर्मल था क्वेश्चन, कोई बहुत भारी भरकम नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो हमने इसमें रख दिया। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। 37 लगातार संख्याओं का औसत कहा है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब हमने कहा कि अगर इनका औसत 54 है तो कंटिन्यू अगर मैं इन संख्याओं को लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस a प्लस 1 प्लस a प्लस 2 a प्लस 3 एंड सो ऑन a प्लस 36, और इनको कैसे लिख सकता हूं 37 इंटू 54, यही मैं लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ आराम से ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, मैं अगर 1 2 3 4 5 36 तक जोड़ू तो कैसे जोड़ सकता हूं मैं, क्योंकि ये तो कंसेक्यूटिव नंबर है। अब जब कंसेक्यूटिव नंबर है तो इनको जोड़ सकते हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए, तो कितने नंबर 36 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 18। अब नया जो बनेगा आपका एवरेज, इसको हम हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 37a प्लस 18 इंटू 37 इज इक्वल टू 37 इंटू 54। कोई दिक्कत, आप कहें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको पक्षांतर कर दीजिए, अब मामला एकदम क्लियर है। तो 37a इज इक्वल टू 37, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 54 माइनस 18, 18 दूना 36 यानी 36 बच जाएगा, और यहां ये 37 से कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ गई 36, यानी कि एवरेज कितना आ गया इसका पहला नंबर क्या था 36 और लास्ट वाला नंबर क्या है, इसमें आप इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 72। क्या पूछा है, संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 36 जोड़ दीजिए, 36 प्लस 36 72 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाले तो नहीं हमको लगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, एवरेज ऑफ 9, अच्छा हाँ 9 का है, ये 9 दिया है। एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 63, द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का प्रोडक्ट पूछा है, तो जाहिर सी बात है निकालना तो पड़ेगा ही पहले एवरेज। तो ध्यान से देखिए, 9 धनात्मक संख्याओं को पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा, आपका पीछे वाला एक क्वेश्चन तो था, इसको और शॉर्टेस्ट आप कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए, अभी यहां पर किया क्या गया है कि 37 ये अगर 37 बार ऐड हुआ तो इस 37 से यह 37 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि 37 की तो वैल्यू कैंसिल आउट, कोई काम है ही नहीं 37 का।
54 का केवल काम, 54। और किसका काम है? ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सम का काम है। अच्छा, सम के साथ में जब 37 लगेगा, इसका भी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तो कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या? बस एक पॉइंट, केवल 18, और 18 से सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो काम बन जाएगा। कैसे? आप ध्यान से देखिएगा, जब हमने इसका सम किया तो कितना? 36 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यह इससे तो कैंसिल, और 18, यही 18 की वैल्यू केवल हमको चाहिए। यानी कि अगर मैं इसमें से 37 में से एक को कम कर दूं तो 36 आ जाएगा। 36 डिवाइडेड बाई 2 करूं 18, और 18 में से अगर इसको 54 में से 18 घटा दूंगा तो 36 आ जाएगा, यानी पहला नंबर आ जाएगा। आइए इसको इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। 9 लगातार पूर्णांक की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? 8 कंसेक्यूटिव नंबर मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। इस 9 का तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, काम खत्म। इसको देखेंगे, इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा 4। कितना आ गया? 4। अब 4 को इसमें से हम घटा देंगे, 63 माइनस 4, तो आ जाएगा 59। बस, यानी कि फर्स्ट लेटर कितना आ गया? 59। बात समझ में आई? अच्छा, अब कह रहा है कि भाई अंतिम वाला कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है, अंतिम वाला 59 प्लस 8 होगा, तो आ जाएगा 67। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, तो 59 इंटू 67 प्रोडक्ट निकाल लीजिए। लेकिन अगर यूनिट डिजिट आप मैच कराएंगे तो बड़े आराम से मैच करा सकते हैं। 9 सत्ते 63, 3 है कहीं पर, इसमें नहीं है, ये तो कैंसिल आउट, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अच्छा, अब क्या करते हैं? डीएस कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, बहुत आराम से लग जाएगा। यहां 5 और 7 6 13, 3 1 4, 4 5 20, 2, यानी डीएस कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या 2 बन रहा है, 9 से कैंसिल आउट, ये 9 से कैंसिल आउट, 5 3 8, 8 3 11, ये 2 बन रहा है, ये हो सकता है। 8 5 13, 13 3 16, 16 3 19, ये तो नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिल करे कि नहीं नहीं मल्टीप्लाई तो कर ही लेना है, तो कर लो, क्या दिक्कत? 59 को 60 मानो, 60, तो 60 मानिएगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। गुणा करने का आसान तरीका है, इस तरह लिखिए। अब देखिए गुणा करना आसान है, 6 सत्ते 7 6 42 के 2, हाथ लगे 4, और 6 36, 4 40। अब फिर 67 घटा दीजिए तो आ जाएगा 3, और 6 5 11, यहां पर आ जाएगा 9, और यहां जाएगा 3, है कहीं पर 3953, 3953, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, उसको भी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, कह रहा है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली इन द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ 51। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड एस। तो पहले और लास्ट वाले का प्रोडक्ट पूछा है, तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से लगा सकते हैं। अभी जस्ट आपने लगाया, 4 लगातार सम संख्याएं पूछ लिया, इस बार सम संख्याएं पूछा है दोस्त, सम संख्याएं बढ़ते क्रम में है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कॉन्सेप्ट भी प्रूव कर लेंगे। औसत 51 है, तो ध्यान से देखिए, अभी सारा एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा, एकदम शॉर्टेस्ट भी चलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। 4 लगातार संख्याओं को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे a प्लस a+2 प्लस a+4 प्लस a+6। हर एक ओड नंबर के, 2 ओड नंबर के बीच में 2 का गैप रहता है, यानी कि अगर हमने लिखा 1, तो अगला ओड नंबर आएगा जो उसके बीच में 2 का गैप रहेगा।
चाहे इवन नंबर ही ले लीजिए, 2 और 4 के बीच में कितने का गैप, 2 का गैप रहेगा। प्रत्येक ओड नंबर या इवन नंबर में 2 का ही गैप रहेगा। तो बस आप लिख दीजिए, पहला नंबर ए, अगला नंबर ए प्लस 2, फिर अगला नंबर ए प्लस 4, फिर अगला नंबर ए प्लस 6, बन गए 4 नंबर। क्या दिक्कत है? अब इनका क्या करना है, सम कर दीजिए, कोई दिक्कत आप कहेंगे एकदम नहीं। और 4 इंटू 51, कॉन्सेप्ट एकदम हमारा क्लियर है। 6 4 10 2 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 4a प्लस 12, 4 इंटू 51। अब ध्यान से देख लीजिए, एकदम फंडा आपका क्लियर है। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 4a प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 51। अच्छा, हमने ऐसा लिखा क्यों, पहले कारण से समझ लीजिए। हमने इनका जब सम किया तो ए आ गया। अब इनका प्रोडक्ट में कैसे हमने लिख दिया, तो हमने कहा कि भाई सम करने के लिए हमने कहा कि नंबर ऑफ इवेंट कितने चाहिए, 1 2 3, 3 इवेंट की बात कर रहा है, तो हमने क्या कहा 3/2, 3 इवेंट ले लिया। पहला नंबर क्या है 2, लास्ट वाला कितना है 6, दोनों को जोड़ दिया आ गया 8। अब डिवाइड किया 4, तो आया क्या 3 इंटू 4 आ गया कि नहीं, हाँ आ गया सर, ये आ गया हमारे समझ में। इसका मतलब ये काम हमारा फंडा क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको पक्षांतर इधर करता हूं तो 4a इज इक्वल टू 4 इंटू 51 माइनस 3 इंटू 4। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 4 को यहां से कॉमन लूं, इस 4 को, तो इस 4 से कैंसिल आउट करूंगा, मैं हटाऊंगा इसमें से, तो आ जाएगा 48। तो 48 की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। बस आपका काम एकदम क्लियर। अब बस 48 आ गई, तो यहां पर 48 को लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा कि नहीं, लास्ट वाला नंबर, तो आ जाएगा 54। अब क्या कर रहा है, अच्छा प्रोडक्ट इसका पूछा है, तो ठीक है इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 गुणे 54। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे आसान तरीका है 48 को 50 मान लीजिए। 48 को जैसे ही 50 मानेंगे आप एकदम काम क्लियर हो जाएगा। 50 मानेंगे तो आप कहेंगे कि 50 माइनस 2, तो देखिए 5 से करेंगे तो 5 25 250 और 5 चौक 20 270 270। अब फिर एक 0 और बढ़ा दीजिए, और इसमें से आप घटाएंगे तो इसका दुगना 108 108, लास्ट में कितना आएगा 2, और यहां आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा 6 और ये जगह 2, 2692 है कहीं पर, ओ नहीं नहीं नहीं, ये वाला थोड़ा मिस्टेक है, A2652 2592 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहेंगे तो यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस में 0 बन रहा है, आप कहेंगे 0 इसमें बन ही नहीं रहा है, 0 इसमें भी नहीं बन रहा है, और 4 8 32 यूनिट डिजिट आएगा आपका लास्ट वाला 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक ही में 2 है। अच्छा, अब यहां तक तो हमने बातें को समझ लिया, लेकिन मामला है कि अब इससे शॉर्टेस्ट कैसे रूट अपनाएं, कैसे हम इसको अप्रोच करें। चलिए अब थोड़ा सा और एकदम शॉर्टेस्ट रूट चलते हैं, ताकि हमारा थोड़ा काम और आसान हो जाए। हमने ध्यान से देखिए, हमने किया क्या, नंबर कितने हैं 4 हैं, 4 ही इवेंट की बात किया गया, 4 में से एक कम कर दिया हमने, और एक कम करने के बाद 51 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही काम किया है। देखिए 51 माइनस 3, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 4, 4 में से हमने 3 को 3 घटा दिए, मतलब इसके एवरेज में से 3 को घटा दिया। अच्छा, ऐसा घटाया क्यों, ऐसा घटाया इसलिए क्योंकि जब हमने इसका एवरेज निकाला तो 6 4 10 2 12, अब ये आ गया 12। अब 12 को अगर 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा जी,
3 ही आएगा ना, तो उसके एवरेज से आप 3 को घटा दीजिए। 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48। अब आपकी बात एकदम समझ में आई होगी, यानी पहला नंबर आपको मिल गया 48, लास्ट वाला नंबर a+6 मिलेगा तो आ जाएगा आपका 54। अब 4 अट्ठे 32, यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए, तो एक ही में है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यह थ्योरी है, थ्योरेटिकल। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो भाई इसी तरह रख के अपना काम निकाल लेना है, और अगर आप फॉरवर्ड हैं, थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं, तो बहुत आराम से उसको भी कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। तो आप ये बताइए कि योग तो कर ही सकते हैं। अगर पूछा है सभी सम संख्याओं का, ऑल इवन नंबर्स पूछा है, इवन नंबर पूछा है, अगर तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर इवन नंबर कौन बनेगा, तो आप कहेंगे कि इवन नंबर यहां पर बनेगा 104, और लास्ट वाला इवन नंबर कितना है 148। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 4 12 5 252, 252 हो गया। अच्छा, इनके बीच में कितने नंबर हैं जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हैं, तो आप कहेंगे कि इसको जब 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 74, और इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 52। अब ध्यान से देखिएगा, गलती मत करिए। यहां इसको डिफरेंस करेंगे तो इनका डिफरेंस जो आएगा 2, और ये आ जाएगा 2, 22। क्या 22 नंबर्स हैं? आप कहेंगे हाँ होंगे, लेकिन है नहीं। आपने 104 को उधर मिला दिया, उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। 104 जबकि इसी में इंक्लूड है, तो 104 इंक्लूड है तो एक नंबर और बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 23। 23, बस मामला क्लियर है। अब इसका सम निकाल सकते हैं आप। सम निकालेंगे तो 23 इंटू 252 डिवाइडेड बाई 2, सम आ गया जी, एकदम आ गया। अब पूछा क्या है, इनका औसत बताइए। तो कितने इवेंट हैं, 23 इवेंट है। काट दीजिए, कैंसिल आउट, 1 और 2 6, 126 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आप अप्रोच बढ़िया करिएगा तो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा और ऑप्शन में मिलेगा भी आंसर आपको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, लेकिन समझने का थोड़ा सा फेर है इसमें। देखिए, एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स 113 to 159 इज 113 से 155 159, यानी कि 159 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, पहले उसको निकालते हैं, फिर उनका हम एवरेज निकाल लेंगे सम करके। तो देखिए ध्यान से कि कैसे निकलेगा। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 56 नंबर यहां पर निकल गए। यहां से काटेंगे आप इसको 2 से, तो 2 7 14 और 2 9 18, 2 7 14, 2 9 18। अब 79 माइनस 56, आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 23। अब ध्यान से देखिए, अब लॉजिक क्या लगाया है। जैसे हमने कहा कि 113 तक हमने काट पीट के एकदम सेट कर दिया कि 113 तक कितना होगा, तो हमने कहा कि ओड नंबर की बात कर रहा है, ओड नंबर की बात कर रहा है, तो 113 तो खुद ऑड नंबर है, और जब हम ऑड नंबर की बात करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छक 12, तो कितना आएगा 56। तो 56 तो इवन नंबर ही कटे हैं, क्योंकि इवन से हम डिवाइड कर रहे हैं। लास्ट वाला 213 ही ऑड नंबर है, यह तो बचा ही है, और यह इस सीरीज में इंक्लूड है, तो +1 कर देंगे। अच्छा, लास्ट वाले के साथ भी यही काम किया गया,
कि 158 तक तो परफेक्टली डिविजिबल बाय 2, बट 159 इज ओड नंबर, डज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। इसलिए यह ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, यह भी एक बचा हुआ है तो इसको भी जोड़ लेते हैं। अब आ गया 25। अब मामला एकदम क्लियर होगा आपका। सम निकाल लीजिए जी। सम कितना होगा, कितने इवेंट हैं, 25 डिवाइडेड बाई 2। पहला नंबर कितना है, 113, 113। लास्ट वाला कितना है, 159। अच्छा, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, एवरेज भी निकालिए, इनटू डिवाइड कर दीजिए 25 से, एवरेज भी निकल जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट, काम खत्म। 2 से इसको जब काटेंगे तो ये देखिए 9 9 3 12, 5 1 6 1 7 2, तो 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 136, 136 है कहीं पर, होगा जरूर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अब इससे शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या होगी, अब इसको भी समझ लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। मामला तो यहां तक हमने सल्टा दिया कि ऐसे ऐसे भाई प्रोसेस हुआ है, ये काम हमारा खत्म। लेकिन अब शॉर्टेस्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब हम एवरेज की बात करते हैं, सम की बात करें तो चलो ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है। एवरेज की बात करते हैं तो ये दोनों चीजें तो एक दूसरे से कट जाती है। नंबर ऑफ इवेंट तो दोनों से आराम से कट जाते हैं। नंबर ऑफ इवेंट यहां भी है, नंबर ऑफ इवेंट यहां भी है। बचता क्या है, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यही तो बच रहा है। और इसका आधा 136 आ गया। मामला क्लियर है। चलिए, अगर यहां पर ये बच रहा है तो बस डायरेक्ट इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं और डिवाइड कर दूं मैं, तो एवरेज भी आ जाएगा। चलिए यहीं पर ऐड करते हैं, 113 प्लस 159 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 272 डिवाइडेड बाई 2, 136 आ गया एक लाइन में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो लॉजिक को समझिए, जहां नंबर ऑफ इवेंट कट रहे हैं उसको काटिए और हटाइए। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पिछले वाले में आप एक बार प्रैक्टिस इसमें कर लीजिएगा, बड़े आराम से वही काम हुआ है। अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो देखिए 252 हो जाएगा, 252 डिवाइड बाई 2 कर दूं, 126 है कहीं पर, मिलेगा जरूर, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को प्रूव किया है, तो बहुत आराम से मिल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ध्यान से देखिए, 41 क्रमागत विषम संख्याएं पूछा, ओड नंबर पूछा है। अच्छा, ओड नंबर लिखेंगे कैसे, अगर मैं कहूं आपसे कि 3 ओड नंबर लिख के बताइए, तो आप कहेंगे कि सर a प्लस 2 प्लस a प्लस 4, 3 ओड नंबर हो गए। तो इसका मतलब यार आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर a प्लस 1 प्लस a प्लस 2, इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव सीरीज यहां पर दुगना कर दिया, फिर यहां दुगना कर देंगे, फिर दुगना, फिर दुगना, फिर दुगना। इसका मतलब तीसरा वाला जो टर्म होगा, एक कम करके दुगना कर रहे हैं आप उसको। हाँ, यही काम हो रहा है। कितने नंबर ऑफ टर्म है, 3, 3 में से एक कम कर दीजिए, 2, 2 को दुगना कर दीजिए तो आ गया 4। इसी प्रकार अगर a प्लस 1 प्लस a प्लस 2, a प्लस 41 टर्म, यानी लास्ट वाला टर्म कितना होगा, 40, 40 का दुगना कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 80। तो आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट 80। अब इनका सम आप जान ही रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मामला मल्टीप्लाई से कराएंगे नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एकदम आराम से काम हो जाएगा। अब अगर आपने इसको देखा, इस सीरीज को देखा है, सॉरी यहां पर 2 ये 4 है, 2 4 है, 4, इस सीरीज को देखा है तो आप तुरंत बता देंगे कि भैया इसका एवरेज क्या होगा। यहां पर लिखा भी है
और इसके पहला वाला टर्म भी क्या होगा, तो आप ये देखेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह से आगे प्रोसीड करते हुए कहां पर पहुंच गया, 80 पर पहुंच गया है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं दोस्त, 40। एक तो इधर है, इसमें तो कोई इवेंट है ही नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसके बाद शुरू है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इवेंट कितने हुए, 40/2। इनका सम करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू का सम करिए, एवरेज आराम से आपका आ जाएगा। अच्छा, पहला नंबर 2, लास्ट वाला नंबर 80, 41। तो भाई एक चीज देखिए ध्यान से, अभी जस्ट आपको पढ़ाया, क्या इस 41 से यह 41 कैंसिल आउट नहीं होगा, आराम से होगा सर, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर यह आराम से 41 कैंसिल आउट होगा, तो सॉरी ये यहां, सॉरी एक सेकंड, ए 41 डायरेक्ट हमने लिख दिया इसको, ये 82 करके 41 बनाइए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। 82 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 40 इंटू 41, हमने डायरेक्ट लिख दिया था, एक्चुअली डायरेक्ट आपके समझ में नहीं आया होगा, तो इस तरह से लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सेम वही टर्म पीछे वाला 41a यही बनेगा, अब प्लस इनको जब हमने ऐड किया तो कितना बना, 40 इंटू 41 इज इक्वल टू 41 इंटू 49। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो ये कॉमन टर्म तो कैंसिल आउट होगा, कहेंगे हाँ सर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 9 बचेगा कि नहीं, ए 9 के बराबर बचेगा कि नहीं, ए इज इक्वल टू 9, आप कहेंगे हाँ ए इज इक्वल टू 9 होगा, यानी कि 9 पहला नंबर है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, 9 को इसमें ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 89 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अब लेकिन और एकदम शार्टेस्ट चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इस 41 से यह 41 हर जगह कैंसिल हो रहा है, तो मामला बच कहां रहा है, बच तब रहा है कि इसका 41 माइनस 1 40 का दुगना। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि लास्ट टर्म से ही किया गया। क्यों ऐसा अप्लाई किया गया है, क्योंकि उसका एवरेज आता है 40। अच्छा, इसका एवरेज थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे एवरेज गुरुजी आ जाएगा 40, क्योंकि 40 इंटू 41 सम है, 41 से डिवाइड करेंगे तो भाई 40 तो आएगा ही एवरेज, और एवरेज में से ही तो एवरेज को घटाएंगे, तो आप घटा दीजिए 40 को इसमें से घटा दीजिए, कितना आ गया 9। ये 9 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म है, तो लास्ट वाला टर्म कितना आपका आ जाएगा 89। अगर इसका प्रोडक्ट निकालना चाहेंगे तो आप इधर से निकाल सकते हैं 89। देखिए 4 9 36 के 6 हाथ लगे 3 और 4 8 32 3 35, जीरो बढ़ा दीजिए 3560, ये आपका आ जाएगा पहले फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का प्रोडक्ट आपका आपके सामने है। ओ 89, नहीं, ये एक मिनट, ये मिस्टेक है, 40 नहीं, पहला वाला टर्म क्या है 9 इंटू 89, ये होगा 9 9 81 के 1 8 9 8 72 72 और 8 80 801 होगा इनका प्रोडक्ट। वो बाई मिस्टेक हमने 40 लिख दिया था। आइए थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में, सेम इस बार कॉन्सेप्ट नहीं, आप डायरेक्ट उसको प्रूव कीजिए। देखिए 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो हमने कहा 44 क्रमागत विषम संख्या है, पिछला वाला क्वेश्चन हमने कहा इसमें से एक कम कर दो बाबू, आपने कहा ठीक है सर, एक को हमने कम कर दिया यहां पर, चलिए ये एक कम कर दिया, कितना बचा यहां पर, तो आप कहेंगे 43 बचा, 43 का दुगना कर दीजिए, वैसे 43 का 2 टाइम्स मत करिए, डायरेक्ट 43 आ गया है। अब 43 में इसको घटा दीजिए 43,
43 इसमें से घटाएंगे तो 101 बचेगा। कितना बचा? 101। एक क्या हो गया? ये पहला नंबर हो गया 101। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या तभी निकल सकती है जब आप इस टर्म को एक कम करके उसका मल्टीप्लाई दुगना करके इसमें जोड़ देंगे। यानी कि लास्ट वाला टर्म क्या होगा? प्लस ए प्लस और 43 इंटू 2, ओड नंबर की बात कर रहा है ना, तो 101 प्लस 43 इंटू 2, तो आप करेंगे कि ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 46, 46 86, तो ये हो जाएगा आपका 187 है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 187। तो आराम से इसको भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर एकदम बेस्ट है। देखिए 41 में से एक कम किया 40 हुआ, 40 में से हमने 49 में से 40 को घटाया क्योंकि वह एवरेज हो गया था, 9 आ गया, पहला नंबर 9 और लास्ट वाले नंबर को आप जोड़ सकते हैं क्योंकि 40 का दुगना करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो यहां पर ही आएगा। और यही सेम यहां पर किया गया, 44 में से एक कम किया गया 43 आया, इसके एवरेज से घटाया गया 101 आ गया, ये पहला नंबर हो गया 101, 101। उसके बाद क्या किया गया कि लास्ट वाला जो नंबर पता करना था तो 43 का दुगना करके इसमें ऐड कर दिया गया, 43 का दुगना करेंगे 86 और जब इसमें जोड़ेंगे तो 187 हो जाएगा और 187 यानी सबसे बिगेस्ट नंबर लास्ट वाला नंबर 187 है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि 14 लगातार सम संख्याओं का औसत 107 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। बहुत आराम से कर सकते हैं, चाहे वो सम हो या विषम हो, सीरीज वही बनेगी। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, a प्लस 2 a प्लस 4 एंड सो ऑन। क्या यह इवन नंबर की सीरीज नहीं है? आप कहेंगे है, क्योंकि a इवन नंबर रख दीजिए तो इवन नंबर की सीरीज है, लेकिन a को अगर ओड नंबर रख दिया तो ओड नंबर की सीरीज हो जाएगी। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट वही लगेगा, फिर लगाइए वही, मामला तो मिल ही गया। चलिए कितना है? 14 लगातार संख्याएं हैं, तो 14 माइनस 1 कितना हुआ? 13। 107 में से 13 को घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 94। बात क्लियर है? ये क्या आ गया? फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर 94 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ज्यादा लिखने उखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत आराम से इसको भी कर सकते हैं। पहला नंबर है, लास्ट वाला नंबर करना है तो 13 का दुगना करिए और इसमें जोड़ दीजिए, और जब जोड़ेंगे 26 तो आप लास्ट वाला नंबर 94 26 जोड़ देंगे तो 0 9 2 11 1 12 120 हो जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं। आइए उसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या रहा है? द एवरेज ऑफ 38 consecutive even number is 167, then the find of sum of smallest and largest number। उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का सम बताना है। अब ध्यान से देखिए, सीधा उसी कॉन्सेप्ट पे जाइए जो पिछला वाला किया था आपने। 38 में से एक कम करिए, 38 माइनस 1 37 हुआ। 37 यानी 167 में से सब्ट्रैक्ट करिए, 167 में से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 130। अब ध्यान से देखिए, ये क्या आ गया आपका? फर्स्ट नंबर आ गया, पहला नंबर आ गया 130 यानी 130 पहला नंबर आया। अब लास्ट वाला नंबर क्या आएगा? तो आप कहेंगे लास्ट वाला नंबर 37 का दुगना करके इसमें जोड़ देंगे। 37 का दुगना 74, जब इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 204 204। अब इसको हम ऐड कर देंगे
तो आ जाएगा 334, 334। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 334। तो बहुत आराम से इसको भी कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक क्वेश्चन तो बहुत आराम से लग जाएगा। दिखने में थोड़ा भारी भरकम जैसा है लेकिन है नहीं, वाकई में कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखिए, अगर मैं कहूं आपसे 1 2 3 1 3 5 7, इसका एवरेज बताइए। हमने ओड नंबर लिख दिया, इसका एवरेज बताइए। तो आप कहेंगे कि इनको जोड़ लीजिए, 7 3 10 और 6 16, 16 है। अब 2 2 4, 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 4। अब ध्यान से देखिएगा, एवरेज कितना आ गया 4। नंबर कितने हैं 4। अगर मैं कहूं यहां पर नंबर्स 4 हैं और मैं 4 का स्क्वायर किया हूं तो आ गया 16। क्या आया है इसका, ये सम आ गया, सम। अगर मैं इसका एवरेज की बात करूं तो आप कहेंगे कि 16/4 कर दीजिए, 4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 4, एवरेज कितना है 4, यानी कि जितने नंबर ऑफ इवेंट है उतने ही एवरेज है, यानी कि वह ओड नंबर की सीरीज है। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं लिखूं 2 4 6 8, अब इसका आप सम बताइए। तो आप कहेंगे 6 4 10 और 10 20। अब हमने कहा कि इसका आपने सम बताया है, तो इसमें जो है पहला वाला टर्म क्या है 2, लास्ट वाला टर्म क्या है 8। आप फार्मूला उसको यूज कर लीजिए। कितने टर्म है 4 इवेंट है, 4/2, पहला वाला 2, लास्ट वाला 8 इंटू 10। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 5, तो आपका 4 इंटू 5। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 20। क्या है ये सम है, इनका योग है, योग निकल रहा है। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो ध्यान से देखिए, एवरेज 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। यहां 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इवेंट कितने हैं 4, एवरेज कितना आया 4 + 1, यानी कि अगर कोई जो है इवेंट नंबर की सीरीज चल रही हो, इवेंट नंबर की सीरीज है, तो उसका एवरेज कितना आएगा, इवेंट नंबर जितने उसके टर्म है उससे 1 अधिक आएगा, यानी कि एवरेज, इसका एवरेज आएगा n + 1। लेकिन अगर ओड नंबर की सीरीज चल रही हो, ओड नंबर की सीरीज हो, तो उसका एवरेज आएगा आपका n। अगर आपसे कह दिया जाए 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप कहेंगे 100 ही होगा। अगर आपसे कह दिया जाए 1 से 100 तक विषम सम संख्याओं का औसत बताइए, तो 101 होगा। आप ध्यान से समझ लीजिए, यहां डायरेक्ट यही डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए। तो अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए होंगे। प्रथम 1 2 3 4 कोई नंबर है, संख्याओं का औसत 1 2 3 4 है, ये बराबर है, तो जाहिर सी बात है वह ओड नंबर की सीरीज है। कर लीजिए काम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वाला। इसमें कहता है प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है। तो भाई यही तो लिखा गया है n + 1, और यह है इवन नंबर, अभी आपने प्रूव किया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। एक कॉन्सेप्ट पर बेस है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत आराम से लगा सकते हैं, नहीं तो उसी में उलझते रहेंगे। 15वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरी सीरीज हम करेंगे। यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, बहुत आराम से आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्या दिया है, सम संख्या दिया है, 29 में से एक कम करिए, 28 आ गया।
4 4 6 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करिए तो आ जाएगा 8 और यहां बचेगा आपका 3 1 4 814 सॉरी 418। ये फर्स्ट नंबर आ गया। क्या आया? फर्स्ट नंबर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसका मैं दुगना कर दूं, दुगना करके और इसमें जोड़ दूं तो क्या आएगा? हमारा लास्ट आएगा 418 418 प्लस 28 दूना 56। यही अगर मैं कहूं कि इसका अंतर बताइए तो आप कहेंगे भाई इसका अंतर तो 56 ही है। बस आपका आंसर आपके सामने, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट आपने देखा, केवल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बाकी और कोई गेम इसमें है नहीं। अभी आगे जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हुआ, सीजीएल है, सीएचएसएल है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सीजीएल के ही हैं जो प्रीमियर और मेंस में पूछे गए हैं, और सीएचएसएल के भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इन सब सीरीज को आप एक दो बार और प्रैक्टिस करिएगा तो आपका एकदम फंडा क्लियर होगा। आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बड़े आराम से